जो आज हमारी हालत हुई है ना, इससे ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं करा ज़िंदगी में। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इधर गड्ढे की गहराई कम है। ओ भाई, बाइक पूरी डूब गई पानी में। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये हमारी बाइक्स यहाँ खड़ी हैं और ये सारी स्नोफॉल है, इतनी मोटी मोटी। ऐसा नज़ारा आता स्नोफॉल का। ओ भाई, स्नोफॉल और तेज़ हो गई है क्योंकि हम अभी जोजिला पास पे हैं। अंदर पूरा का पूरा ट्रक पड़ा हुआ है, ये कैसे गया पता नहीं। बहुत ठंड है, पीछे भाई पूरे पहाड़ है, बर्फ़ से ढके हुए, बारिश आ रही है हल्की हल्की और बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर जो है ना अभी 1 या 2 बच गया। टेम्परेचर अभी 1 या 2 के आसपास है और हाथ सुन्न हो गए। आगे चलते हैं जोजिला पास। जोजिला पास पे बर्फ़ पड़ रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अजय शरावत, आप देख रहे हैं जून व्हील्स। तो हम आज हैं सोनमर्ग में और यहाँ पे भाई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बहुत तेज़ बारिश हुई पूरी रात, उसके बाद अब सुबह से बारिश चालू है और बर्फ़ पड़ रही है हर जगह। वहाँ है जोजिला पास और वहाँ पर भाई स्नोफॉल हो रही है ऊपर, क्योंकि जो भी गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है ना वो बर्फ़ से ढकी आ रही है। और कुछ ऐसा मौसम है, 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है अभी। पीछे भी पूरे स्नो वाले पहाड़ है। मैं पूरा पैक हो गया हूँ ठंड की वजह से। मैंने ग्लव्स भी पहन लिए और इन ग्लव्स के ऊपर मैं एक और ग्लव्स पहनूंगा, ये वाले, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह के 10 बज रहे हैं और राइड स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 3 घंटे लेट, क्योंकि बारिश थी यार, पूरी रात बारिश थी और अब तक भी बारिश है। सो हमने कहा चलो चलते हैं बारिश में। रेनकोट पहन लिए, मोटे ग्लव्स पहन लिए और यहाँ बारिश थोड़ी और तेज़ हो गई है। बार बार कैमरे पे बूंदें भी गिर जाएंगी यार, धुंधला आएगा थोड़ा। लेकिन यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें बहुत सावधानी से आगे चलना पड़ेगा यार। उम्मीद नहीं थी ऐसे मौसम की कि मौसम ऐसा होगा। और अभी किधर जाना है मैं तो यही भूल गया हूँ। कारगिल, कारगिल, थैंक यू। चलो बस यार बारिश ना मिले, ठंड कितनी मिल जाए झेल लेंगे, लेकिन जब बारिश होती है ना वो यार मज़ा नहीं आता उसमें ना। एक तो गीले हो जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं पूरे और रोड पे ग्रिप कम हो जाती है, तो डर लगता है चलाने में। आज का हमारा सफ़र है करीब 330 किलोमीटर का, जो है सोनमर्ग से लेह। और इसमें जो टाइम लगता है वो है 7 घंटे के आसपास। लेकिन हम चले हैं ही आज लेट हैं 10 बजे, तो अगर शाम तक पहुंचेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो उम्मीद नहीं है हमें कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे और ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं बीच में ही रुकना पड़ेगा, स्टे लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक चलने की कोशिश करते हैं। तो ये बालटाल है, यहाँ से जो अमरनाथ की यात्रा है वो स्टार्ट होती है बालटाल से। यहाँ कैंप वगैरह लगते हैं और यहाँ से अमरनाथ ऊपर चलना पड़ता है अमरनाथ के लिए, बालटाल के लिए। अभी बंद है रास्ता, सिर्फ ये अमरनाथ यात्रा के लिए खुलता है। अमरनाथ यात्रा नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद इस हाईवे पे और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी जो व्हीकल्स ऊपर से आ रहे हैं ना उनके ऊपर सब पे स्नो जमी हुई है। तो जोजिला पास पर अच्छी खासी बर्फबारी हो रही होगी और वहाँ यार ठंड और ज़्यादा होगी। मेरे तो अभी से हाथों में, उंगलियों में दर्द हो गया, हाथ सुन्न हो गए मेरे। टेम्परेचर करीब 2 सेल्सियस के आसपास है और रात को ये 0 था और अभी दिल्ली में ये टेम्परेचर 40 के आसपास है यार। सोचो कितना फ़र्क है टेम्परेचर में। और सामने पहाड़ देखो, कितने ऊंचे पहाड़ हैं। सोनमर्ग से 5-6 किलोमीटर बाद ही कुछ ऐसे नज़ारे आ जाते हैं। ये स्पेशल व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छे नज़ारे, बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं। और हमारी बाकी 2 बाइक्स भी यहीं पर हैं। फ़ोटोग्राफी के लिए रुक गए। इसे कहते हैं एक्सट्रीम लेह एडवेंचर भाई। पूरा ऑफ रोडिंग है, पिछले आधे घंटे से पानी भरा हुआ है और व्यू देखो यार, धुंध है और नीचे देखो खाइयाँ हैं पूरी यार। मुझे शायद राइट साइड चलना चाहिए क्योंकि रोड ज़्यादा ख़राब है इधर और मेरे ग्लव्स पूरे भीग गए हैं। सांस भी चढ़ने लगी है धीरे धीरे। जोजिला पास की चढ़ाई है ये, एक्सट्रीम एडवेंचर है ये। इसीलिए लद्दाख के लिए ऑफ रोडिंग बाइक्स बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो इन गड्ढों को ना भाई बहुत ईज़िली पार कर जाते हैं। कर तो हमारी बाइक भी रही है लेकिन शॉकर्स उतने अच्छे काम नहीं करते। और यहाँ तो बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है। ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा मौसम मिलेगा यार, ये ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया।
पैर हाथ दोनों सुन रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और अगर ऐसा ही 1-1.5 घंटे और हो गया ना, फिर तो समझ लो बस बन ली हम राइडर। तो फ़िलहाल टेम्परेचर जो है वो 0 या 0 से कम है, यहाँ पे माइनस में होगा टेम्परेचर। और मौसम खुलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही मेरी तो। बारिश के साथ स्नोफॉल यार भैंजो, लेकिन हमारी हालत ख़राब है भाई। एक्सट्रीम से भी अपर लेवल का ये एडवेंचर हो गया हमारा भाई, इतना ज़्यादा ना कि स्नोफॉल हो गई और भाई फिसल सकती है भाई की, ध्यान देना। ओहो यार, बारिश ना मिले बस। भाई ज़्यादा एडवेंचर हो गया। मिशन लद्दाख एक्सट्रीमली एडवेंचरस हो गया यार। जोजिला पास से पहले बहुत तेज़ बारिश और बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई और भाई पूरे भीग गए। हमारी तैयारी ठीक नहीं थी, इस वजह से पजामा भीग गया, सॉक्स शूज़ सब भीग गए। वाटर प्रूफ शूज़ करने का ऑप्शन था हमारे पास, लेकिन हमने कवर डाले नहीं, तो अब हमने कवर डाले तो पूरा भीग चुका है। और जो भी गाड़ियाँ बाहर से आ रही है ना ऊपर से, वो सब बारिश मतलब शुरू में भीगती आ रही है। अभी भी स्नोफॉल पड़ रही है, देखो हल्की हल्की स्नोफॉल आ रही है ऊपर से ना, मंदा मंदा, जो ये सारी स्नोफॉल है। हो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये हमारी बाइक्स यहाँ खड़ी हैं और ये सारी स्नोफॉल है, इतनी मोटी मोटी। तो कुछ ऐसा नज़ारा आता स्नोफॉल का। ओ भाई आखिर में गिर गई मेरे तो। आगे चलते हैं भाई। सो गाइस एक बार फील करो, और जो आज हमारी हालत हुई है ना, इससे ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं करा ज़िंदगी में। ग्लव्स पूरे भीग गए, वाटर प्रूफ थे, लेकिन दोबारा हाथ डाल रहा हूँ तो उसमें अंदर हाथ नहीं जा रहा क्योंकि उंगलियाँ सुन्न हो गई। और ये रोड पे सारी बर्फ़ पड़ी है और कुछ ऐसा नज़ारा है यार। जोजिला पास है ये, और अभी पास अभी आने वाला है। उससे पहले ही देख लो क्या वेदर है। पता नहीं इससे पहले ये वेदर 2026 में किसी ने शूट किया होगा या नहीं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये वेदर ऐसा है कि फटी पड़ी है। स्नोफॉल हो रही है और भूख लग रही है बहुत तेज़। पूरा वाइट है यार, पूरा वाइट। ये पहाड़ नीचे से देखने में जितने सुंदर दिख रहे थे ना, ऊपर आके उतने ही ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हैं भाई। इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर कि बाइक चलाने नहीं बन रहा मुझसे, और शरीर के हिस्से काम नहीं कर रहे, हाथ हो गए, पैर हो गए, सब सुन्न पड़ा है यार। और बस आज हमारी जो भी हालत हुई ना, वो हमारी गलती से हुई है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम सामान था बर्फ़ से और पानी से बचने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ी सी बारिश है, क्या ज़रूरत पहनने की, और हमने कुछ भी नहीं पहना। तो
तो हमें पता नहीं भाई गड्ढा कितना गहरा है। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इधर गड्ढे की गहराई कम है। ओ भाई बाइक पूरी डूब गई पानी में। बच गया भाई, बच गया, तुम्हारा भाई बच गया। हो एक चांस मिल गया, 1 अप। अब बाइक फिसल रही है यार। और शुक्र है बारिश नहीं है, स्नोफॉल है खाली, इसलिए ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं हो रहा। क्योंकि बारिश में ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। जोजिला एक्सट्रीम हो गया। ओ यार देखो, मैंने कभी इतनी बर्फ़ और इतनी ठंड नहीं देखी थी भाई। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं ले रहा हूँ। करीब 1100-1200 किलोमीटर आए थे इन पहाड़ों को देखने के लिए, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि हमें अपना ऐसा रूप दिखाएंगे जिससे हम झेल नहीं पाएंगे भाई। बिल्कुल नहीं झेल पा रहे। मिशन लद्दाख में आज जो हुआ उससे वर्स्ट कुछ ना हो आगे, बस यही उम्मीद है भोले बाबा से। आज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया यार, ठीक है। और बस पूछो मत आज क्या क्या झेल लिया हमने। सो बाकी राइड अच्छी बीत जाए यही उम्मीद है। और कोई पेड़ नहीं है पूरे रास्ते में, कोई भी परिंदा नहीं है, जीव जंतु नहीं है, बस एक इंसान खुराफाती अपनी एहसासी कराने आए हुए हैं। और अब हम आ गए हैं जोजिला पास पे। सामने जोजिला पास है और इसलिए स्नो और तेज़ हो गई है अब यहाँ पे, ठीक है। ये जोजिला पास है जहाँ पर लोगों की भीड़ है। पूरी वीडियो ऑन कर दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको एक कंप्लीट एडवेंचर का पता लग सके कि कैसा होता है लद्दाख। और स्नोफॉल और तेज़ हो गई है क्योंकि हम अभी जोजिला पास पे हैं जो भाई काफ़ी ऊंचाई पर है। सो फाइनली ये है जोजिला पास। लोग आए हुए हैं यहाँ, कपड़े पहन के ऊपर चढ़ रहे हैं, बर्फ़ के मज़े ले रहे हैं। हम भी अपनी गाड़ियों को यहीं कहीं पार्क करते हैं। जोजिला पास आ गया, ये यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो फाइनली ये है जोजिला पास और 11,000 कुछ फीट की ऊंचाई पर है ये। 11,600 कुछ फुट की ऊंचाई पर है भाई, बर्फ़ पड़ रही है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया मिशन लद्दाख यार। हाथ सुनो रखे हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, शरीर के बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये है जोजिला पास जो है 11,600 कुछ फीट की ऊंचाई पर। और यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा भाई। बहुत स्नो है, बहुत बारिश, पूरे भीगे हुए हैं, हाथ सुनने, माइक पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। और फाइनली मेरी 12 साल पुरानी KTM ड्यूक 290 यहाँ तक आ गई। पहली बार जोजिला लेकर आया हूँ, उसके लद्दाख बहुत बात गया लेकिन इसके साथ पहली बार आया हूँ। सो वेदर बहुत बढ़िया है यार, लेकिन ये एक्सट्रीम है, मज़ा नहीं आ रहा, सज़ा बन गई है ये, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, आगे चल रहे हैं क्योंकि इस मौसम से दूर जाना है, थोड़ा धूप में निकलना है हमें अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यार। माइनस में होगा, 3-4 कितना होगा पता नहीं। जोजिला पास पर एक्सट्रीम आधा घंटा बिताने के बाद अब चलते हैं आगे,
क्योंकि हमें आज बहुत दूर जाना है यार। सीधा यही रास्ता है एक, नहीं रास्ते कारगिल वारगिल पड़ेंगे, द्रास कारगिल। पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश में और स्नो के बीच राइड की है। अब जाके थोड़ा सा मौसम खुलना शुरू हुआ है और कुछ ऐसे पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। हाँ, यही है जोजिला लेह लद्दाख की राइड और इन्हीं के लिए हम यहाँ आए हैं। परेशान भी होते हैं लेकिन अंदर से मज़ा भी आता है और खुशी भी मिलती है। पास के बाद और द्रास से पहले रुके हुए हैं चाय आमलेट के लिए, क्योंकि भाई बहुत ठंड थी, बहुत भूख लगी। सुबह से सिर्फ चाय और बिस्किट में चल रहे थे और जो आज हमने फ़ील किया है ना, वो मैंने कभी ऐसा फ़ील नहीं किया था। बहुत ज़्यादा बारिश, स्नोफॉल और मौसम एक्सट्रीमली बैड था। फाइनली अब आगे मौसम अच्छा मिलेगा ऐसी उम्मीद है हमें, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पीछे देखेंगे ना तो काफ़ी सही बादल हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ स्नोफॉल हो रही है। अभी हमने यहाँ के लोकल से पूछा कि रेनकोट वगैरह उतारते हैं नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, कम से कम कारगिल तक आपको रेनकोट यूज़ कर लेना चाहिए। बारिश मौसम कभी भी बदल जाता है, हिमालयाज़ पे कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता। पेट्रोल में जो आग लग रही थी ना, वो भाई लद्दाख लेह तक आ चुकी है। अभी हम द्रास से थोड़ा सा पहले हैं और यहाँ पे भी पेट्रोल टैंक फुल नहीं कर रहे बाइकों का। बाइक में सिर्फ 300 रुपये का पेट्रोल डल सकता है, तो 300 का डाला है। मेरी चलेगी 300 में 80 से 90 किलोमीटर मुश्किल से। तो अगर आप लेह ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आना। पेट्रोल की भाई समस्या पूरे देश में जो चित्र रहती है वो वाकई में है। पहाड़ों के बीच में है कारगिल वॉर मेमोरियल, तो ये है वो जगह जहाँ लोग आते हैं घूमने। कारगिल वॉर मेमोरियल से 50 किलोमीटर दूर है मेन कारगिल, जहाँ पे हमें आज स्टे करना है और हमें 1 घंटे के आसपास का टाइम लगने वाला है वहाँ तक पहुँचने में। और आज हमने लंच भी नहीं किया है, जो ऑमलेट खाया था वही खाया है, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा एडवेंचर हो गया था ना कि हिम्मत ही नहीं हुई। यूँ लग रहा था कि बस किसी तरह जाके सही मौसम वाली जगह पहुँच जाएँ, ठंड ना लगे, भूख तो देखी जाएगी। सो नज़ारे बहुत बढ़िया हैं और फिर दोबारा धूप आ गई। जैसी धूप आती है तो ठंड गायब हो जाती है और धूप जाते ही ये हवा बिल्कुल चिल्ड हो जाती है। पहुंचते हैं कारगिल, रूम लेते हैं और बताते हैं आज का हमारा रूम का स्टे और रूम कैसा रहने वाला है, उसका प्राइस क्या रहने वाला है। इससे पहले बहुत ही शानदार रोड आ जाते हैं, आपकी बाइक ना चाहते हुए भी 80-90 से ऊपर भागती है यार। सुबह से इस रूट पर राइडर्स हमें नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कुछ लोग लेह की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग लेह से वापस आ रहे हैं। तो लग रहा है, फील आ रहा है कि हाँ लेह राइड चल रही है। सामने ही बाइक है, ये तमिलनाडु नंबर की है। रास्ते बहुत शानदार हैं और कल के रास्ते और भी शानदार रहने वाले हैं। मेरे साइड में चल रही है नदी, और ये नदी जो है ना पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब राइट टू लेफ़्ट जा रही है। जबकि जो भी मैंने अपना नदी देखी है ना वो सब इस तरफ बह रही थी, ये उल्टी बह रही है, पता नहीं ऐसा क्यों। अभी जो हरियाली आपको दिख रही है ना, ये बस कुछ टाइम की है, उसके बाद आपको एक पेड़ भी नज़र नहीं आएगा लेह तक, क्योंकि लेह में पेड़ बस वहीं पर है जहाँ लोग हैं और बाकी पहाड़ों पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं। बिल्कुल बेजान निर्जीव पहाड़ हैं लद्दाख के। भाई पहाड़ों में ना बहुत केयरफुली राइड करनी चाहिए, चाहे कार हो, चाहे बाइक और चाहे ट्रक। एक सीन दिखाता हूँ जो मुझे नज़र आया वहाँ कोने से। वो देखो अंदर पूरा का पूरा ट्रक पड़ा हुआ है, ये कैसे गया पता नहीं, लेकिन पूरा ट्रक बिल्कुल सेंटर में जाके गिर गया अशोक लीलैंड का। भाई उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रही होगी, हाँ उस तरफ से अगर आ रहा होगा या इस तरफ से भी, इसीलिए वो उस बीच में पहुंच पाया है। क्योंकि कम स्पीड होती तो वो वहीं लुढ़क के रह जाता। वो बहुत अच्छी खासी स्पीड में रहा होगा। हाँ देख लिया वैसे। आओ चलो।
नदी में तैर रहा है। लेह लद्दाख राइड का मज़ा जभी आता है जब बहुत सारे राइडर साथ चल रहे हों। तो अब हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल लाइन में ना, तो ये मज़ा आ रहा है देखने में ना कि हाँ राइड हो रही है और सभी लोग बस शू शू जा रहे हैं, शू 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 आवाज़ करते हैं। 4-5 हमें, 3-4 पीछे हैं। हालांकि कुछ बंदे केरल के हैं, कुछ कर्नाटका, कुछ तमिलनाडु, अलग अलग बंदे आ रखे हैं। ये है कारगिल शहर, बहुत प्यारा छोटा सा खूबसूरत सा शहर है और बहुत बड़ी नदी साथ में बह रही है। और हमें लगा कि पहले हम यहाँ कारगिल में रुक जाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 4 बजे हैं और हम अभी 1-1.5 घंटा बाइक और चला सकते हैं, क्योंकि आज 5 हाँ तो अभी 5 ही बजे हैं और अभी हम 1-1.5 घंटा बाइक और चला सकते हैं। थकावट बिल्कुल भी नहीं है आज, क्योंकि जो सुबह थकावट होनी थी वो हो ली। तो सीधा अब निकलते हैं और जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ पहुँचेंगे, फिर आराम से ले लेंगे। कारगिल शहर पार करने के बाद एकदम नज़ारा बदल जाता है और पेड़ पौधे गायब हो जाते हैं, सिर्फ ऐसे रेगिस्तान मिट्टी के पहाड़ हैं। और कैसे बनाए हुए हैं ये, ऊपर तो बर्फ़ है लेकिन नीचे पूरा रेगिस्तान है। हल्के हल्के पेड़ हैं जो लोगों ने अपने घरों में लगाए हुए हैं, वही पेड़ हैं। और हम लद्दाख पहुंचेंगे तो ये बिल्कुल ही पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेंगे ही नहीं। गाइस लुक एट द व्यू यार, आप सोच सकते हो कि ये इंडिया का व्यू है। क्या व्यू है यार, ये क्या पहाड़ हैं भाई यार, अमेजिंग मिट्टी के पहाड़ हैं और गजब लुक दे रहे हैं यार ये। वाओ, कोई शब्द ही नहीं है। ये पड़ता है रास्ते कारगिल से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे, कुछ ऐसे नज़ारे स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है। सोनमर्ग से 185 किलोमीटर दूर खंगराल में आज का स्टे ले लिया है हमने और यहाँ से लिया है 149 किलोमीटर। तो आज यहीं रुकने वाले हैं। ये हमारा होटल है पीछे और होटल हमने लिया है बहुत ही सही रेट में। पता है होटल कितने का है? हमने 8 लोगों के लिए 2 रूम लिए हैं, पर हेड पड़ा है हमें 700 रुपये का कमरा। ठीक ठाक है, देसी टॉयलेट है और शहर बहुत बड़ा है। हम आगे गए नहीं, यहीं रुक गए तो हमने यहीं पे इसको फाइनल कर दिया। सो आज बस हमने 185 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, लेकिन ये बहुत एडवेंचरस था, हाईली एक्सट्रीम एडवेंचर था आज का और आपने देख ही लिया होगा व्लॉग में। सो कल का जो व्लॉग होने वाला है वो है यहाँ से और आगे लेह तक का। तो इस बीच जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे हम।